एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज हम जो है प्रॉफिट लॉस के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये। और एज यूजुअल आपको एक अगर इस सेशन का बिल्कुल टोटल बेनिफिट लेना है, ऑल यू नीड टू डू इज टेक दिस एज अ टेस्ट बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। और अगर आप ये टेस्ट एक्सेस करना चाहते हैं, इस वीडियो के लिंक पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। आप उस पर जाके क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनफैक्ट क्वांट के जितने भी फंडेज क्लैट के लिए यूजफुल है वो हमने पोर्टल पे चढ़ा रखे हैं, तो आप एक्सेस कर पाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। राइट, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कुछ हम फंडेज यूज करेंगे जो मैं अपने चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ। ये फंडे हैं परसेंटेज चेंज वाले, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप और डिस्काउंट ये सब परसेंटेज चेंजेस ही होते हैं। और परसेंटेज चेंजेस के हम 4 वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारे फंडे। दीज इनफैक्ट 4-5 वीडियोस हैं। मोस्ट ऑफ दीज पर्टेन टू परसेंटेज चेंज। तो 4 जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हाउ टू डील विद परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, multiplier approach to successive percentage change and the successive percentage change formula। राइट, ये 4 वीडियोस हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियोस भी आप जरूर देखिए, क्योंकि जो भी मैं आज मेथड यूज करूंगा वो उन वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं। एक और टॉपिक है जो रेकमेंडेड है, हाईली रेकमेंडेड है। प्रॉफिट एंड लॉस इनफैक्ट परसेंटेज की किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे वो परसेंटेज का बेसिक प्रॉब्लम हो, परसेंटेज का प्रॉब्लम हो, या परसेंटेज चेंज का प्रॉब्लम हो, या प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम हो, और वो है परसेंटेजेस एज रेसिप्रोकल्स। राइट, और ये वीडियो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस मेथड में आप जो है किसी भी परसेंटेज को एक रेसिप्रोकल या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कुछ कन्वीनियंट वैल्यूज मैं वहां पे बता चुका हूँ आपको जो आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो सो डू वॉच दोज वीडियोस। डू, आई होप कि आप ये एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं, अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो चलिए इसके आज सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सीपी सोल्ड अ कैसेट प्लेयर फॉर 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपए का उसने कैसेट प्लेयर सेल किया है, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। और क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में याद रखना है कि प्रॉफिट मतलब परसेंटेज इंक्रीज, है ना। तो मतलब शॉपकीपर ने जो है प्राइस बढ़ाया है 25% से, और बढ़ाने के बाद ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाएगा किस पे, वो अपने कॉस्ट प्राइस पे बढ़ाएगा प्राइस। राइट, कॉस्ट प्राइस से एक 25% का इंक्रीज करता है, उससे उसका सेलिंग प्राइस बन जाता है 8,000 रुपए। तो अगर हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करें तो हम परसेंटेज चेंज की तरह प्रॉफिट को देखेंगे। और परसेंटेज चेंज के साथ जब भी हम डील करते हैं तो एक मल्टीप्लायर बनाते हैं। राइट, तो 25% इंक्रीज मीन्स the final value which is selling price will be initial value का 100 plus the change। 100 plus 25 is 125। तो 125% of the cost, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 125 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो हमें इस प्रॉब्लम में 8,000 रुपए दिया हुआ है। राइट, सो 25 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। 25 इंटू 5 इज 125, 25 इंटू 4 इज 100। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5/4 को उल्टी तरफ ले जाएंगे, 8,000 इंटू 4 अपॉन 5। राइट, तो देखेंगे आप कि 16 इंटू 5 इज 80। तो 1,600 रुपए इंटू 4 मेक्स दिस 6,400। तो बेसिकली इस शॉपकीपर सीपी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6,400 और सेलिंग प्राइस 8,000 है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय हिम, तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस ही होगा प्रॉफिट। तो 8,000 में से अगर हम 6,400 घटा दें तो 1,600 रुपए is the profit earned by him। That's option C। right, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, लकी सोल्ड अ फोन फॉर 6,000 रुपीज एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये काफी सिमिलर है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस लकी का दे रखा है 6,000 रुपीज, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज जो उसको हम प्रॉफिट बुलाते हैं वो है 20%। तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्राइस जो है 20% से इंक्रीज हो गई है, विच मीन्स द न्यू प्राइस विच इज फाइनल प्राइस इज सेलिंग प्राइस, वो होगा 120%। 120 कहां से आया, 100 में हमने ये 20% इंक्रीज ऐड कर दिया है, तो 120% ऑफ हिज कॉस्ट। तो 6,000 इक्वल टू 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस आएगा। देखिए
जीरो नॉक ऑफ कर देंगे, 12 इंटू 5 इज 60, तो ये 500 गुना 10 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5,000 रुपए, राइट। तो 5,000 का खरीदता है लकी और 6,000 का सेल करता है। हाउ मच प्रॉफिट डज ही अर्न? वेल, डिफरेंस इन प्राइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1,000 रुपीज का प्रॉफिट वो अर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एनटीआर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज स्पाइसेस बाय 25% एंड 20% इन 2 सक्सेसिव मंथ्स। मतलब 2 बार एनटीआर जो कंपनी है उसने अपनी प्राइसेस को बढ़ाए हैं। तो ओरिजिनल प्राइस अगर पी होगा तो पहले 25% बढ़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि सक्सेसिव चेंजेस में क्या होता है। सक्सेसिव चेंजेस में जो है प्राइस 100% से ऐड करके मल्टीप्लायर में निकालते हैं हम, राइट। बट इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 परसेंटेज चेंजेस जरूर दिए हुए, बट इनिशियल या फाइनल प्राइस का मेंशन नहीं है। और एक बहुत ही कॉमन अप्रोच जो हम ले सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में, वो ये है कि हम अज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए था। एनटीआर का जो प्रोडक्ट है, स्पाइसेस है, 100 रुपए के बिकते हैं। तो अगर 25% से एनटीआर बढ़ाता है तो 125 रुपए हो जाएगा नया प्राइस। अगला जो परसेंटेज चेंज है 20% का, ये 125 के दाम पे होगा, राइट। और यहाँ पे हम रेसिप्रोकल का भी यूज करेंगे, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 20% का रेसिप्रोकल, जैसे 25% का रेसिप्रोकल होता है 1/4, है ना, और 100 का 1/4 25 रुपए है, वहीं से इंक्रीज उतना होता है। सिमिलरली 20% का फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल है 1/5, तो 1/5 से इंक्रीज करेगा, मतलब 125 का 1/5, तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 रुपीज आएगा। तो 25 से इंक्रीज होकर के ये 150 बन जाएगा। तो 100 रुपए का जो स्पाइसेस थे वो 2 बार बढ़ के 150 रुपीज के हो गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही डिस्काउंट द प्राइस इन ऑर्डर टू सेल एट कॉस्ट। तो वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करना चाहता है, मतलब वो एक्चुअली इसको 100 रुपीज का सेल करना चाहता है। तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 50 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालने को कह रहा है तो आप कहेंगे डिस्काउंट परसेंटेज होगा यहाँ पे 50 रुपीज डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, जो यहाँ पे 150 रुपीज है, इंटू 100, राइट। चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, वो आ जाएगा आपका 1/3। 100/3 आ जाएगा 33.3%, राइट। दैट्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बीएमडब्ल्यू ने जो है इनॉग्रल डिस्काउंट 20% का दिया है अपने सेडान लॉन्च पे, बट 20% डिस्काउंट देने के बावजूद वो 20% का प्रॉफिट बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज डिड दे मार्क देयर प्राइसेस अबव प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, जब भी दो चेंजेस ऐसे मेंशन्ड हो, प्रॉफिट मेंशन्ड है और यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन्ड है, तो आपको एक प्राइसिंग सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि कोई भी शॉपकीपर परचेज करता है कॉस्ट प्राइस पे, फिर इसको बढ़ाता है, उसको बोलते हैं हम मार्कअप। मार्कअप करके एक प्राइस लिखता है वो आर्टिकल पे, इसको लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस बुलाते हैं। इस प्राइस को वो आर्टिकल पे लिखता है, और जब कस्टमर शॉप में आता है तो मार्क प्राइस देख करके वो डिमांड करता है कि भाई मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए। तो कस्टमर को शॉपकीपर जो है एक डिक्रीज या डिस्काउंट ऑफर करता है मार्क प्राइस पे, उससे शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस मिलता है, फाइनल सेलिंग प्राइस मिलता है शॉपकीपर का, कस्टमर के लिए वो परचेज प्राइस है, राइट। और शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, अगर वो इंक्रीज है तो परसेंटेज प्रॉफिट बनेगा, अगर वो डिक्रीज है तो वो परसेंटेज लॉस बनेगा, राइट। तो ये टिपिकल प्राइसिंग सीक्वेंस होती है, किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है, इस क्वेश्चन में ये जरूर यूज होगा, राइट। और इस क्वेश्चन में इसका इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे कि अगर आप गौर से देखें तो ये पहला जो चेंज है मार्कअप, और ये दूसरा जो चेंज है डिस्काउंट, इन दोनों को जोड़ के ही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो इन दोनों का जो सम टोटल है, क्यूमुलेशन है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज को अगर हम जोड़ दें और मिला के एक चेंज बना दें, तो वही चेंज प्रॉफिट या लॉस कहलाती है, राइट। तो इस क्यूमुलेशन का हम एक फॉर्मूला सीख चुके हैं, विच वॉज A+B+AB/100। अगर दो चेंजेस दिए हो तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमेशा A+B+AB/100 होती है, राइट। तो ये फॉर्मूला हम एक वीडियो में सीख चुके हैं, डू वॉच दैट वीडियो, दैट इज कॉल्ड द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉर्मूला।
दूसरा एक मेथड भी है जो हम यूज कर सकते हैं इस टाइप के सिनारियो में, जिसको हम मल्टीप्लायर अप्रोच कहते हैं, बट इस प्रॉब्लम में हम वो यूज नहीं करेंगे। इस प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए होगा मार्कअप और बी होगा डिस्काउंट। मतलब ए जो है इंक्रीज है, जो मुझे नहीं पता है ना, एम मान लेते हैं उसको, और बी जो है डिस्काउंट है विच इज अ डिक्रीज, तो वो इस फॉर्मूला में -20 के वैल्यू में जाएगा। और फिर ए इंटू बी हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव एम इंटू 20 अपॉन 100, एंड दिस विल रिजल्ट इन ओवरऑल चेंज विच इज इन दिस क्वेश्चन वो बोल रहा है कि बीएमडब्ल्यू को प्रॉफिट 20% बनाती है, विच मीन्स यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव होगा बाय 20%, राइट। तो अब इस फॉर्मूला को अगर हम, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो एम की वैल्यू मिल जाएगी। इस 20 को उस तरफ ले जाएंगे, -20 विल बिकम +20, तो और यहाँ पे 20 इंटू 500 है, तो एलसीएम हम लेंगे दोनों एम के टर्म्स में। 1 5 जा 5, 5 इंटू एम इज 5m माइनस 1m इक्वल्स 20 + 20 40, राइट। तो बेसिकली 4m/5 is equal to 40, which means m will be 10 into 5, which is 50%, right। तो इस प्रॉब्लम में बीएमडब्ल्यू को 50% से अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा इनिशियली, राइट। इसी को हम मार्कअप कहते हैं। तो इस परसेंटेज से वो बीएमडब्ल्यू अपने प्राइसेस को मार्कअप करेगी अबव देयर कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 50%। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विक एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। इस एक्सरसाइज को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे साइन अप कीजिए। इसके एक और फायदा जो है, इसके दो फायदे और हैं एक्चुअली। एक फायदा है कि आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, right? हमारी मॉक्स जो है क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। बहुत रिसर्च करके पेपर्स को, पास्ट पेपर्स और सैंपल पेपर्स को हमने एनालाइज करके नए मॉक्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि आप चैलेंज हो और आपका परफॉर्मेंस जो है क्लियरली समझ में आ जाए, राइट। और ये परफॉर्मेंस जो है आप एनालाइज कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे। आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगे आप वो समझ सकते हैं। तो काफी फायदे हैं। एक मॉक रजिस्टर कीजिए, आई एम श्योर आप आगे के मॉक्स भी परचेज करने का सोचेंगे। दूसरा फायदा है कि हमारे पोर्टल पे साइन अप करते ही आपको जो भी सेक्शंस क्लैट में आते हैं उन सब के प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस सेट्स ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में एक्सेस में मिल जाएगी, राइट। विच मीन्स क्वांट के टॉपिक्स पे प्रैक्टिस मिस कर सकते हैं आप, एलआर के टॉपिक्स पे, जीके के टॉपिक्स पे, इनफैक्ट इवन इंग्लिश एंड लीगल के भी हम प्रैक्टिस सेट्स वहां चढ़ाएंगे, राइट। तो इमीडिएटली आप साइन अप कर लीजिए और इन सबको एक्सेस आप कर पाएंगे, राइट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आज ही एक्सेस कीजिए इस चीज। बट अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। A fruit seller sells 5 apples for the cost of 6, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे कॉस्ट 6 रुपए नहीं दी हुई है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 6 मतलब कॉस्ट ऑफ 6 एप्पल्स, है ना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो 5 एप्पल उतने के बेचेगा जितने रुपए के वो 6 एप्पल्स परचेज कर सकता है, खरीद सकता है, राइट। तो 5 एप्पल्स मान लेते हैं हम कि एक्स इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल, right? And let's say y is the cost price of 1 apple, right? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फ्रूट सेलर 5 एप्पल उतने के बेचेगा, बट अगर x उसका सेलिंग प्राइस है तो 5 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 5 टाइम्स x, उतने का ही बेचेगा जितने के वो 6 एप्पल्स खरीद सकता है, विच मीन्स ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6, राइट। बेसिकली इक्वेशन ये बनती है SP ऑफ 5 एप्पल्स विल बी इक्वल टू CP ऑफ 6 एप्पल्स, राइट। और इसी को हम इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रहा हूं, 5 टाइम्स x विल बी 6 टाइम्स y, राइट। तो आप गौर करेंगे, एक और चीज यहाँ पे देखने का इंटरेस्टिंग चीज है जो दिखनी चाहिए आपको, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं दी हुई है, राइट। ऑल ऑफ देम आर गिवन इन रिलेटिव टर्म्स, राइट। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप जरूर दी हुई है, बट प्राइस का एक्चुअल वैल्यू नहीं बताया है। तो यूजुअली इस टाइप के प्रॉब्लम में क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दोनों में से एक प्राइस अज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस फ्रूट सेलर का जो है कॉस्ट प्राइस विच मीन्स y 100 रुपीज है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस जो x है वो इस इक्वेशन से आ जाएगी एज 6 टाइम्स y अपॉन 5, मतलब
6 times 100 upon y, which will then become 120, right? तो बेसिकली ये फ्रूट सेलर जो है, सेलिंग प्राइस उसका आ रहा है 120, है ना, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस है 100, है ना। तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि फ्रूट सेलर का प्रॉफिट 30 रुपए होगा और परसेंटेज प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होगा इनटू 100, राइट? सो दैट्स गोना बी 20%, राइट? बट क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक वेरिएशन दिया हुआ है, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट इफ ही सेल्स 20 एप्पल्स। तो यहां पे ये 20 एप्पल्स जो है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि चाहे एक फ्रूट सेलर एक एप्पल सेल करे, दो सेल करे, 5 सेल करे या 20 सेल करे, उसका परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट सेम ही रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक एप्पल पे वो 20% प्रॉफिट बना रहा है तो दो एप्पल्स पे वो 40% बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स जो है रेलेवेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ही मेक्स 20% प्रॉफिट, एंड दैट्स बिकॉज नंबर ऑफ एप्पल्स जो है यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ शॉपकीपर मेक्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 5,700, तो मतलब यहाँ पे 5,700 का वो सेल कर रहा है, विच इज द सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे हमें दिया गया है कि वो इतने का बेच के वो 5% लॉस बना रहा है। अब देखिए, लॉस को हम इंटरप्रेट करेंगे एज अ परसेंटेज डिक्रीज, है ना, और परसेंटेज डिक्रीज होगा कॉस्ट प्राइस से। लॉस हो या प्रॉफिट हो, शॉपकीपर जो है कॉस्ट प्राइस पे ही बनाता है प्रॉफिट या लॉस। तो मतलब कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस जाते वक्त शॉपकीपर एक डिक्रीज करता है बाय 5%, है ना। तो अगर डिक्रीज कर रहा है 5%, तो नया प्राइस जो होगा वो 100 माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस विल एक्चुअली बी 95% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, राइट? आई होप मल्टीप्लायर का ये लॉजिक आप समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर मेरा फंडा वीडियो वॉच कीजिए, विच इज ऑन डीलिंग विद परसेंटेज चेंजेस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का वैल्यू 5,700 दिया हुआ है, 95 अपॉन 100 कर लेंगे इनटू सीपी, राइट? तो 19 इंटू 5 इज 95, 19 इंटू 3 इज 57। देखिए, गौर करना है आपको कि यहाँ पे कैंसिल करने के लिए मुझे 19 का टेबल याद अगर होता तो बहुत ही आराम से हो जाता, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 20 तक टेबल जरूर याद कीजिए। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मे बी आपको 2-3 हफ्ते के लिए रिवाइज भी करना पड़ेगा 20 तक का टेबल, बट ये बहुत बेनिफिशियल होगा। क्लैट या कोई भी और एग्जाम अगर आप एप्टीट्यूड का ले रहे हैं तो उसमें कैलकुलेशंस आपके जल्दी हो जाएंगे, राइट? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 टाइम्स 60 इज 300, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 60 इंटू 100 विच इज 6,000 रुपीज। तो बेसिकली शॉपकीपर जो वॉच सेल कर रहा है उसका कॉस्ट प्राइस 6,000 रुपए है, राइट? अगर कॉस्ट प्राइस 6,000 रुपए है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू मेक 20% प्रॉफिट। तो मतलब प्रॉफिट तो इसी पे बनाएगा, तो प्रॉफिट दैट ही वांट्स टू अर्न विल बी 20%, मतलब 20/100 ऑफ द कॉस्ट। याद रखिए, कॉस्ट प्राइस पे ही अप्लाई होती है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो दो जीरो नॉक ऑफ कर देंगे, 60 इंटू 20 इज 1,200, मतलब 1,200 रुपए कमाना चाहता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1,200 रुपए कमाने के लिए 6,000 में वो 1,200 रुपए का इंक्रीज करेगा, तो टोटल प्राइस बन जाएगा 7,200। दैट शुड बी द प्राइस एट विच ही सेल्स, मतलब करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सलमान बॉट ऑरेंजेस एट अ डजन ऑरेंजेस फॉर 300 रुपीज, मतलब एक दर्जन ऑरेंजेस खरीद रहा है वो 300 रुपए के, ये उसका कॉस्ट है, राइट? सिमिलरली ही सोल्ड देम एट 20 ऑरेंजेस, स्कोर ऑरेंजेस लिखा हुआ है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि स्कोर का मतलब है 20, मतलब 20 ऑरेंजेस वो बेच रहा है 400 रुपए पे, राइट? तो क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस अलग अलग है तो हम प्राइस को पर यूनिट बना लेंगे। मतलब व्हाट इज द सीपी ऑफ वन ऑरेंज, है ना। अगर 12 ऑरेंजेस 300 के हैं तो 300 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस एक ऑरेंज का आ जाएगा 25 रुपए। सिमिलरली सेलिंग प्राइस एक ऑरेंज का कितना आएगा, दैट विल बी 400 का, और के ऑरेंजेस बेच रहा है 20, तो 400 अपॉन 20 विल बी 20। तो आप देख सकते हैं 25 रुपए का एक ऑरेंज खरीदता है और 20 रुपए का सेल कर रहा है। क्लियरली शॉपकीपर को एक लॉस होगा विच इज 5 रुपीज का लॉस, एंड दैट शुड बी डिवाइडेड बाय हिज कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है, 5/25 इंटू 100 मीन्स 1/5, और 1/5 20% होता है, राइट? 100 अपॉन 5
20 होता है। तो मतलब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा लॉस ऑफ 20%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अ मर्चेंट वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट 20% बनाना चाहता है और 10% का डिस्काउंट देना चाहता है ना। तो यहाँ पे दो चेंजेस दिए हुए हैं। शॉपकीपर क्या कर रहा है, टोटल एंड में प्रॉफिट बनाता है 10%, सॉरी 20%, बट वो डिस्काउंट देने के बाद 10% कमाना चाहता है। तो अगर डिस्काउंट देने के बाद वो प्रॉफिट बनाना चाहता है तो डिस्काउंट से पहले उसने प्राइस बढ़ाई होनी चाहिए। और प्रॉब्लम हमसे वही पूछ रहा है, एट हाउ मच परसेंटेज हायर देन सीपी मस्ट ही मार्क द गुड्स। मतलब सीपी से कितना ज्यादा करके वो प्राइस लिखेगा ताकि उस पे 10% डिस्काउंट देने पे शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट मिले, राइट। तो अगेन आपको याद रखना है कि तीन प्राइसेस अगर मेंशन्ड है और इनके बीच के चेंजेस मेंशन्ड है तो हम प्राइसिंग सीक्वेंस इमेजिन कर सकते हैं कि मार्कअप और डिस्काउंट मिल करके शॉपकीपर का प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट या लॉस में रिजल्ट होता है, राइट। तो हम सक्सेसिव चेंज का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है ओवरऑल परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। डू वॉच दैट वीडियो। वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, सो डू वॉच दैट। बट फॉर नाउ हम कहेंगे कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज इस शॉपकीपर का है प्रॉफिट, राइट। ये उसका ओवरऑल परसेंटेज चेंज है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ओवरऑल परसेंटेज चेंज प्रॉफिट उसका दिया हुआ है 20%। दिस शुड बी ए, द फर्स्ट चेंज इज ऑलवेज एन इंक्रीज, है ना। मार्कअप एक इंक्रीज है तो मार्कअप का वैल्यू नहीं दिया हुआ है परसेंटेज टर्म्स में, हम उसको M% मान लेते हैं। बट दूसरा जो चेंज है वो डिस्काउंट है, हमेशा डिस्काउंट डिक्रीज होता है, विच मीन्स इट शुड बी -10%, राइट। तो -10 कर देंगे और ए बी विच मीन इनका प्रोडक्ट होगा -M×10। नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ जाएगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो M मिल जाएगा, राइट। देखिए 10 को पहले उस तरफ ले जाएंगे, 20 + 10 हो जाएगा 30। और यहाँ पे अगर मैं जीरो नॉक ऑफ करता हूं तो एलसीएम 10 का आएगा, तो 10M - M/10 इज 30, विच मीन्स M विल बी 30 × 10/9। तो ये आ जाएगा 3 × 10 इज 30, 3 × 3 इज 9, 100/3 इज 33.3%, विच मीन्स करेक्ट आंसर इज शॉपकीपर को 33.3%, ऑप्शन बी, 33.3% से कॉस्ट प्राइस पे इंक्रीज करके प्राइस दिखना चाहिए। उस प्राइस को हम मार्कअप, मार्क्ड प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अखिल सेल्स अ कार टू राजुल एट अ प्राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप हमेशा प्रॉफिट को एक इंक्रीज के टर्म्स में अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रॉफिट अगर 20% है तो मतलब अखिल ने प्राइस को 20% से बढ़ाया, अपने परचेस प्राइस से 20% बढ़ाया और राजुल को बेच दिया। और राजुल ने जो है नेहा को लॉस बनाया, 20% लॉस पे सेल किया। मतलब राजुल ने दया खा के 20% से डिक्रीज किया प्राइस एंड सोल्ड इट टू नेहा, राइट। तो तीनों के प्राइसेस का कोई मेंशन नहीं है, केवल परसेंटेज चेंजेस प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में मेंशन्ड है। तो जब भी प्रॉब्लम में कोई चेंज, कोई भी प्राइस नहीं दिया होता है तो आप कोई भी एक प्राइस अज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे थंब रूल हम यही यूज करेंगे। यहाँ पे अखिल का प्राइस मान लेंगे कि 100 रुपीज है। इसका मतलब कि वो 100 रुपीज पे 20% बढ़ाएगा, 20% बढ़ा के राजुल को बेचेगा। राजुल ऑब्वियसली 120 का खरीदता है, राइट। फिर राजुल क्या करता है, नेहा को प्राइस घटा के सेल करता है, प्राइस 20% घटाएगा। तो यहाँ पे 20% कैलकुलेट कर लेते हैं, 20% ऑफ राजुल परचेज प्राइस। राजुल का परचेज प्राइस 120 रुपए है, तो एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट, एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट, 12 × 2 इज 24, मतलब 24 रुपए घटाएगा। 120 में 24 रुपए घटाएंगे तो 96 रुपीज आएगा, विच इज द प्राइस एट विच नेहा विल परचेज द कार। तो अखिल ने, अखिल के प्राइस से क्वेश्चन पूछ रहा है नेहा का परचेज प्राइस अखिल के परचेज प्राइस से कितना कम है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, 100 और 96 को कंपेयर करेंगे। सो नेहा का प्राइस इज लेस बाय 4 रुपीज। तो ये हमारा डिक्रीज, ये चेंज का वैल्यू। याद रखिए ये जो परसेंटेज चेंज है ये एक कंपैरिजन वाला है, और कंपैरिजन के केस में हमेशा आप ये देखते हैं कि
लेस देन के बाद क्या आ रहा है, राइट? लेस देन के बाद जो आ रहा है वही बेस होगा। यहाँ पे बेस है अखिल का परचेज प्राइस, विच मीन्स 4 को हम डिवाइड करेंगे अखिल के प्राइस से विच इज 100, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो द परसेंटेज रिक्वायर्ड विल बी 4%, राइट? अखिल का प्राइस, सॉरी, नेहा का प्राइस अखिल के प्राइस से 4% कम है, राइट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेडर बाइज अ प्रोडक्ट एट 15% डिस्काउंट, है ना? तो गौर से थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन से। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रेडर है, वो 15% डिस्काउंट पे खरीदता है, बेचता नहीं है डिस्काउंट करके, खरीदता है। मतलब मान लीजिए कि मैं ट्रेडर हूं, तो मैं एक शॉप में जाता हूं, तो उस शॉप में जो भी आर्टिकल है उसका प्राइस, उसको मार्क प्राइस बुलाते हैं, क्योंकि आप जब शॉप पे जाते हैं जो आर्टिकल पे प्राइस लिखा होता है वो उसका मार्क प्राइस होता है। मान लेते हैं एक्स रुपीज लिखा हुआ है, तो ट्रेडर क्या कर रहा है, वो उस दुकान में नेगोशिएट करता है और उस दुकान से डिस्काउंट दे लेता है 15% का, राइट? तो डिस्काउंट को अगर हम डिक्रीज मान लें, है ना, परसेंटेज डिक्रीज है 15% का, तो 15% घटने से क्या होता है कि नया प्राइस पुराने प्राइस से 15% कम होगा। मतलब 100 में से घटाएंगे 15% को, ये बनेगा 85%। सो द न्यू प्राइस इज 85% ऑफ द ओल्ड प्राइस विच इज एक्स। और ये प्राइस डिस्काउंट के बाद यूजुअली जो प्राइस आता है वो होता है सेलिंग प्राइस, बट यहाँ पे ये शॉपकीपर के, ट्रेडर के परस्पेक्टिव से ये उसका परचेज प्राइस है, विच मीन्स दिस इज हिज सीपी ना। तो एक रिलेशनशिप एक्स और सीपी में मिल गया हमें। और क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि दिस ट्रेडर देन सेल्स इट फॉर 1955। तो मतलब 15% प्रॉफिट बनाता है अगर वो 1955 का बेचता है। तो मतलब अब उसने परचेज कर लिया सीपी पे, अब वो 15% प्रॉफिट बनाता है। और याद रखेंगे 15% प्रॉफिट मतलब 15% का इंक्रीज। तो इंक्रीज होने के बाद उसका सेलिंग प्राइस बन जाता है 1955। तो यहां पे पहले हम सेकेंड वाला जो स्टेप है, सेकेंड वाला जो चेंज है विच इज द प्रॉफिट, पहले उसको यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि अच्छा, ट्रेडर जो है किसी कॉस्ट प्राइस पे परचेज कर रहा है और उस पर 15% प्रॉफिट बना रहा है, मतलब 15% से इंक्रीज करता है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 15% बढ़ के आएगी ट्रेडर के लिए, मतलब 115% होगी ऑफ हिज और हर कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 1955, तो इक्वल टू 115 अपॉन 100 इंटू सीपी कर लेंगे, और सीपी हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, दैट विल बी 1955 इंटू 100 अपॉन 115, है ना? तो पहले 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पे आएगा 5 3 जा 15, 4 बच गया 45, 5 9 जा 45, और फिर 1 5 1 जा 5। तो यहाँ 23 से कैंसिल आउट होना चाहिए, आप यू शुड एक्सपेक्ट दैट। अगर क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो कैंसिल आउट होगा भी। 23 1 जा 23, 16 बचेगा, और 1 ऐड करके 161 बन जाएगा। 23 इंटू 7 इज दैट वैल्यू 161। तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमें मिल गया कि शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस जो है 1700 रुपए है, राइट? बट अब हम इस कॉस्ट प्राइस को पहले वाले चेंज पे अप्लाई करेंगे। पहला वाला चेंज क्या है कि जब ये शॉपकीपर, जब ये ट्रेडर जो है खरीदने के लिए गया था, तो उसने उस दुकान से एक डिस्काउंट लिया था, राइट? तो ये प्राइस भी डिस्काउंट के बाद ही आई है, राइट? विच मीन्स अब हम ये वाला यूज करेंगे, सीपी इज एक्चुअली 85% ऑफ एक्स। मतलब 1700 विल बी 85 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1700 इंटू 100 अपॉन 85। देखिए 17 इंटू 1 इज 17, 17 इंटू 5 इज 85, 5 इंटू 20 इज 100। तो x का वैल्यू आ जाएगा एज 20 इंटू 100 2000 रुपीज। मतलब ये ट्रेडर जब दुकान पे गया था तो आर्टिकल पे 2000 रुपए लिखा हुआ था, बट इसने उस पे 1700 रुपए दिए हैं। मतलब डिस्काउंट कितना मिला उसको, 2000 में से 1700 रुपए अगर आप घटा देंगे तो फाइनल डिस्काउंट आ जाएगा 300 रुपए का, है ना? तो दैट इज द आंसर, द डिस्काउंट ही गेट्स इज ₹300। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा चैलेंज भी हुए आप, बट आई होप वीडियो देख करके, सोल्यूशन देख करके आपको सब कुछ समझ में आ गया है। दीज आर द बेस्ट मेथड्स टू अप्रोच सच प्रॉब्लम्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, और ये डिस्कशन मैं हमारे मॉक के क्वेश्चंस में भी करूंगा।
जितने भी हमारे मॉक्स में क्वेश्चंस है उस सब के डिटेल्ड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे मॉक्स वैसे ही टॉप क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। और पहला मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहां जाकर के साइन अप कर सकते हैं और ये मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, राइट? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही डाउनलोड कीजिए, आज ही साइन अप कीजिए और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।